सात साधु सात चटाई पर बैठे थे आश्रम में। एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से, एक चटाई और लगा भाई के लिए। पठान, मैंने आपकी दुकान से मुर्गी दाना खरीदा था। दुकानदार, तो क्या हुआ, कुछ खराबी है क्या? पठान, हाँ, 1 महीना हो गया उसे खेत में बोए हुए, अभी तक मुर्गी नहीं उगी। सिपाही घटनास्थल से थानेदार को फोन लगाकर बोला, जनाब यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी। थानेदार, क्यों? सिपाही, क्योंकि उसका पति पोछा लगे हुए गीले फर्श पर चलने लगा था। थानेदार, तुमने गिरफ्तार कर लिया उसको? सिपाही, नहीं साहब, पोछा अभी सूखा नहीं है। एक मुर्गी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग अपना नाम क्यों नहीं रखते? माँ ने कहा, बेटा, अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है। चिकन टिक्का, चिकन चिली, चिकन तंदूरी, चिकन मलाई, चिकन कढ़ाई एच। लड़का, तुम लड़कियां विदाई के टाइम इतना रोती क्यों हो? लड़की, जब तू जाएगा ना बिना तनख्वाह के दूसरे के घर का काम करने, तो तू भी रोएगा। परीक्षा में एक लड़की ने बगल वाली सीट पर बैठे लड़के से पूछा कि यमक अलंकार की परिभाषा बताओ एक उदाहरण के साथ। लड़के ने बोला, जब एक ही शब्द 2 बार आवे और दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। लड़के को नोबेल पुरस्कार देने पर विचार किया जा रहा है। मेवालाल ने 4 लोगों को कार से दबा दिया। जज मेवालाल से, तुमने तो शराब पी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्यों किया? मेवालाल, जज साहब, मेरे एयरटेल वालों ने कहा था कि इस गाने के लिए 4 दबाए। मकान मालिक मेवालाल किराएदार को घर दिखाकर लौट रहे थे। रास्ते में एक मरियल सा आदमी देखा। यह देखकर किराएदार मेवालाल से, वाह साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ की वातावरण बहुत अच्छी है, यहाँ कोई बीमार नहीं होता, तो ये ऐसा क्यों है? मेवालाल, अरे बेटा, ये तो इस इलाके का डॉक्टर है जो भूखा तड़प रहा है। एक महिला मॉल से बिस्कुट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा, तुमने जो बिस्कुट का पैकेट चुराया उसमें 10 बिस्कुट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। तभी पति पीछे से चिल्लाया, जज साहब, इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। मरीज को डॉक्टर आखिरकार समझा पाया कि ये ऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने 8 लाख का खर्चा बताया, मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला, तुम पहले 2 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्तों में दे देना। मरीज बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। डॉक्टर बोला, कह तो सही रहे हो, लेकिन कार तुम नहीं, मैं ले रहा हूँ।